शिल प्रभुपाद हरे कृष्णा आप सब हरे 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 राम हरे राम तो राम राम हरे हरे के ऊपर हमने बड़े आलोचना किए और जो हमने सीखे, जो महाराज गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज की बुक है और महानिधि स्वामी की बुक और बुरीजन महाराज की जप वाली बुक, तो पूर्व रात्रि तैयारी किए, अपने ब्रह्म मुहूर्त में जपना शुरू किए, जपे अपने। और तो जो 7 कुंजी माने जो 7 टिप्पणी या 7 जो टेके हुए आपने अभी तक सुने, श्रवण के, हमने उनको ग्रहण के, हम एक बार दोहरा देते हैं। आप सदा सर्वदा जपना है आपको। प्रथम कुंजी है, ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला तो जपनी है। इसके अलावा जो भी पल और क्षण आपको प्राप्त होता है उसको कृष्णमय बनाने के लिए सर्वोत्तम, सबसे सहज और सरल साधन है नाम जप, कीर्तनीय सदा हरि। तो मानो कि आप जिस समय सो रहे हैं या आप बीमार भी हो जाए या जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल अथर्व हो जाएंगे, तो जपने में इतनी आसक्ति हो और जपने में हम इतने दक्ष हो जाए जो हमारी जीवा चले उस समय, है ना। और तब तो हम बैठ के जप नहीं कर पाएंगे और सतर्क होके ना भी कर पाएंगे, किंतु हमारी मनों में जपने की जो अथाह अभिलाषा थी और जो अपने आसक्ति हमने किए पूरे जीवन भर और हमने इस प्रयत्न में रहे, तो वो उस समय में जप को संचालन कर पाऊं। तो ये प्रथम जो कुंजी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं चांट एंड बी हैप्पी। तो चांट जब हम इस प्रकार करें, हमारी पल, हमारी क्षण जो भौतिक क्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हमने कृष्णमय बना सकता है। तो ये प्रथम कुंजी है और इसको आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से व्यवहार कीजिए। सदा सर्वदा जप करने के प्रयत्न कीजिए। जब आपके पास कोई साधन और नहीं है, बाकी जो साधन आप कर रहे हैं, आप मानो कि लगता मेरे समय बचा है, तो आप ये जप करने के लिए उस पलों को भरेंगे। ठीक है, ये प्रथम कुंजी है। दूसरी कुंजी जो एक मंत्र की जप करना है ना, एक मंत्र की जप, केवल एक मंत्र का श्रवण करें, एक मंत्र का श्रवण करें। इसके ऊपर हमने अनेकों आलोचना की है, तो इसके ऊपर प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं। ये जिस शब्द को आप उच्चारण कर रहे हैं उसी शब्द को आप श्रवण करेंगे, उसी शब्द को आप श्रवण करेंगे, है ना पीछे की और ना आगे की। तीसरी कुंजी जो है, दृढ़ संकल्प करें। क्यों दृढ़ संकल्पों की जरूरत है? जब भी आपने एक मंत्र सुनने के लिए प्रयत्न करेंगे, आप देखेंगे आपके मन भागने लगे, अनेकों दिशाओं में भाग जाता है। उनको तो हजारों लाखों करोड़ों दिशाएं हैं, सिर्फ 4 दिशाएं नहीं है। और गति उसकी प्रचंड है, आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड दिल्ली से निकाल के बाहर ले जाके और कहीं जाके पटकता है ना। तो ये दृढ़ संकल्प करनी है कि मैं उच्चारण करूंगा और श्रवण करूंगा। ये थर्ड कुंजी थी, तीसरी कुंजी थी, दृढ़ संकल्प करें। चौथा है, मन भागेंगे, मन तो भागेगा ही भागेगा, है ना। मन तो जाएगा, जहां कहीं भी मन भागे भटके, वहां से खींच के लाना है और उनको जप सुनाना है। मन को सुनाना है, जप मन से सुनना है, मन को लगाना है। मन तो भटकता ही है, ये चौथा कुंजी थी। मन भटकेगा तो धीरज रखनी है, उसको खींचना है, खींच के लानी है। जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जपने लगा हूं, हाथ में मेरी माला ही है, तो मेरे को सुनना है ना। तो जहां भी भटके मन, आप वहां से ले आइए, वहां से ले आइए। और ये चौथा कुंजी थी। पांचवा था अनासक्ति। मन
इसको अनेकों दिशाओं में हम रखेंगे, भौतिक भोगों में लिप्त रहेंगे और सब कुछ मेरे को चाहिए और मेरे को नाम जप भी चाहिए, तो ये तो संभव होगी नहीं ना। आप भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, तो आध्यात्मिक संसार के प्रति आसक्ति होगी। दोनों एक ही पटरी में चलने वाली नहीं है ना। तो इसलिए अनासक्ति की कुरारी, अनासक्ति की अस्त्र से भौतिक संसार के भोगों की धीरे धीरे आपको छोड़नी है, उनके प्रति व्यतिव्यस्त नहीं होनी है। जितनी आसानी से प्राप्ति है कृष्ण ने प्रदान करके आपको दिए हैं वो सफिशिएंट है, वो बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा है। कृष्ण हर व्यक्ति को उनकी स्थिति में रखते हैं, उनकी जो प्राप्य है उससे भी ज्यादा देके रखते हैं कृष्ण। तो अनासक्तियों के ऊपर हमने अनेकों आलोचना किए हैं। आपके दिल और दिमाग, आपके बुद्धि और आपकी सब कुछ भरा रहे भोग के प्रति, भौतिक संसार के प्रति, फिर नाम जप कैसे सुन पाएंगे? संभव नहीं है। तो ये है पांचवा कुंजी, अनासक्ति, है ना। अनासक्ति किसी भी परिस्थिति में जप करना। आपको साधक को समझना, ये जप जो मैं प्राप्त किया ये कृष्ण की सबसे बड़ी वरदान है, ब्रह्म पद से भी ऊपर है। मानो कि मेरे को ब्रह्मत्व पद प्राप्त हो, ब्रह्मा जी के पद भी प्राप्ति होती, इससे भी बढ़कर है ये नाम जप। मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, कृष्ण के नामों को पुकार पा रहा हूँ। इस भौतिक संसार में ऐसा कोई उपहार नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जो इसकी बराबरी होगी। इस सर्वोत्तम है। आध्यात्मिक जगत के लिए भी नाम जप सर्वोत्तम है, भौतिक संसार को तो छोड़ ही दीजिए, है ना। तो सबसे बड़ी प्राप्ति है नाम जप, है ना। उसको आस्वादन, उसको जैसे आपके पास हीरे है और उसको पहचान ही नहीं है, तो आपको कांच को कोई भी आपको ठग लेके ठगेंगे, है ना। तो भौतिक संसार में हमने हर पल ठगा जाएंगे, है ना। हमारे पास वरदान है कृष्ण की, है ना। तो जितने भी हमने भागवत की पढ़ाई की है, जितने भी कथा हमने श्रवण किए हैं, जितने भी श्रवण करेंगे, आप देखेंगे बड़े बड़े सब पद है, महाजन है ना। और 14 भुवन है, अथाह शक्ति है जनों की, है ना। और सबसे ऊपर के ब्रह्मलोक, सत्यलोक है। तो नाम जप कृष्ण की द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ी वरदान है। मानो कि मेरे को ब्रह्मा के पद मिले, मेरे को मैनेजमेंट काम मिलता, मेरे को इंद्र पद प्राप्ति होता, मेरे को देवताओं की पद प्राप्ति होती, मेरे को पाताल लोकों में बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों की पद प्राप्ति होती, उससे क्या लाभ होती, है ना। अनेकों दिनों की, अनेकों सालों की, अनेकों युगों की तपस्या सेवा करने के बाद हो सकता प्रलय के बाद आप आध्यात्मिक लोगों की तरह प्रोग्रेस हो पाएंगे। नाम जप तो ऐसी वरदान है, आपको इसी जन्मों में आपको निकाल के ले जाएंगे और समस्त भौतिक संसारों से निकाल के आपको आध्यात्मिक सर्वोच्च लोकों में स्थान प्राप्ति होगी। तो बताइए, वरदान है ना ये सबसे बड़ी वरदान है। ये ऐसा अद्भुत उपहार है कृष्ण द्वारा, इसके व्यवहार से हम अपने गंतव्य, हमारा साध्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भौतिक संसार के प्रति आसक्ति क्यों हो? छोटी छोटी चीजों में हम आसक्त होके इस वरदानों की मोल को छोटा हम क्यों करें? हमने मोल को छोटा क्यों करें? मनुष्य जीवन प्राप्ति है, इंद्रियों में हमें शक्ति है और भक्तों की संग, गुरुदेव की अपार करुणा और कृपा है, तो मैं नाम जप क्यों नहीं कर पाऊंगा? मेरे को कृष्ण ने चुन के दिए मेरे को, है ना। इस बार ये जीवन गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित भक्त को तो भगवान ने अपने हथेली में आंवला की तरह चुन के लाए। जो देख मित्र, तेरे को तो मैंने ये चीज प्रदान कर दिया, तेरे को और किसी चीजों को जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं बराबरी कर पाएगा। तो सर्वोच्च वरदान है नाम जप। इनको हम आत्मसात करें ना, तो हम सचमुच आनंद में झूम उठेंगे, नाचने लगेंगे। जी क्या गुरुदेव ने क्या अपार कृपा की है, अद्भुत कृपा है इसलिए प्रभुपाद की, जो कृष्ण की ये सबसे वरदान हमको प्राप्त हो गई। तो अनासक्ति रूपी
कुराड़ी से भौतिक संसार की छोटी छोटी आसक्ति को काटते हुए हम अपने नाम जप में प्रगति करेंगे। ये 5वां कुंजी थी। छठा, अनेकों मन के ऊपर हमने अनेकों विषय की आलोचना की, अवंत ब्राह्मणों की और ये सब चीजों की महत्वपूर्ण क्या है, ये सब भी हमने आलोचना किया। अस्थिर बुद्धि एक ग्रामीण वेश्या, इसके ऊपर भी हमने आलोचना किया। इसके बाद 6वां कुंजी, 6th कुंजी जो टिप्पणी है, मन की उपेक्षा करे। मन सताता है ना, मन ही तो बांधता है, मन ही तो जकड़ता है आपको। श्रील प्रभुपाद, मन को उपेक्षा करो, है ना, उसको ठुकरा दो, उसको तो बोलो तुम शांत हो जाओ, मेरे को जपना है। मन को हर तरह से उपेक्षा करो। मनु का एक वृत्ति क्या है, छोटी सी छोटी चीजों को वो हिमालय की तरह बड़ी करके अपने सामने स्थापित करता है। जे तू अभी कर, इसको ना करेगा तो तेरा सारे सत्यानाश हो जाने। तो हम सब साधक को ना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटा हम कहीं भी रहे, है ना, हम नाम जप में बड़ी अच्छी तरह से रहे। घर में रहें तो पूरी जब हम ट्रेन में बस में रहेंगे तीर्थ भ्रमण के लिए, तब भी हमने ये 2 घंटा तो और कुछ करेंगे क्या, ये 2 घंटे के बाद तो सब सारी चीजें, कोई मैनेजमेंट की काम हो, कोई कुछ और हो, 2 घंटे के बाद हो सकता है। कुछ भी काम हो इस 2 घंटे के बाद तो हो ही सकता है ना। और हम जब बिल्कुल अथर्व हो जाएंगे, जब हम आंखों में शक्ति नहीं रहेगी, कानों में सुनाई भी ना देगा, जब हम सचमुच बैठ के भी जप कर पाएंगे, क्या पता नहीं कर पाएंगे, तब भी हम जपेंगे, तब भी हम जपेंगे। जपने में इतनी दक्षता हो हमारी, जपने में इतनी आसक्ति हो, जपने में इतनी ललुपताएं हो, है ना, मेरी अवचेतन मनों में भी जपों की झंकार सुनाई दे, है ना, गुंजन सुनाई दे, कर पाऊं, मेरा जीवा चली। बेशक मैं उच्चारण ना भी कर पाऊं शक्तिहीन होने के वजह से, कि तू मेरा जीवा को उलटने के लिए प्रयत्न मैं उसी समय इसलिए कर रहा हूं जब मैं जपता था, मैं आज भी जप रहा हूं, मैं जप कर पाऊं मृत्यु के दिन तक, उस पल भर, जिस पल में शरीर ना छूटे उस समय तक मैं जप कर पाऊं। इतनी आसक्ति और लोलुपता इस जप में हो, है ना, जप में हो, तो मन को हमने उपेक्षा करेंगे, मन को उपेक्षा करेंगे। और फिर झाड़ू और जूते वाली प्रयोग हमारी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, जे झाड़ू से पीटो, इसको जूते से पीटो और झाड़ू से पीटो, सुबह पीटो और शाम को पीटो। खूब पीटने के बाद आपने मन आपको विद्रोही करने लगे, तो फिर मनोशिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के, मन को थोड़ा समझाओ कि मन तू मेरा काम कर दे, तो भक्तों में आसक्ति करा, तू मेरा गुरुदेव में आसक्ति करा, मेरे मंत्र में आसक्ति करा, मेरी गायत्री मंत्र में आसक्ति, ब्रजजन में आसक्ति हो, आसक्ति ब्रजधाम में हो, आसक्ति भगवान की तीर्थ भूमियों में हो, कि मन तो मेरा ही काम करके दे, है ना। मन को थोड़ा चापलूसी कर सकते हैं, दोनों रास्ता है। आप देखो कैसे करके आप इस 6वां कुंजी के व्यवहार आप करेंगे। और 7वां कुंजी थी विनम्रता, जिसको हमने पढ़े अच्छे तरह से। अत्रिनादपि सुनी चाहिए न तर रूप सही सुना, अमनि न मान दे न कीर्तनिया सदा हरि, है ना। विनम्रता एक गुण नहीं है, विनम्रता एक जरूरत है, दीनता एक जरूरत है, मेरी प्रयोजन है, क्योंकि यही विनम्रता और दीनता मेरे को कृष्ण में शरणागति उत्पन्न कराएंगे। मैं नामाश्रय हो पाऊंगा विनम्रता से और दीनता से। विनम्रता और दीनता से संसार को ये नहीं दिखाना जब मैं विनम्र और दीन हो गया, मैं भक्तों में बहुत बड़ी भक्त के रूप में मेरा नाम जस हो गया। विनम्रता और दीनता तो खूब प्रयोजन है, ये हमको कृष्ण में शरणागत होने में सहायता करेंगे, और यही कृष्ण शरणागति होगी। विनम्रता और दीनता ही एक दिन शरणागति के रूप में पर्यवसित होगी, परिगणित होगी। ये तो जरूरत है ही है, ये तो जरूरत है ही है, ये तो चाहिए ही चाहिए। हम कहते हैं ना 10 चीजों है, ये तो मेरे को चाहिए। तो माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम दीक्षित हैं, श्रील प्रभुपाद के मिशन में हम हैं, हमारे गुरुदेव के शिष्य है ना। मानो कि हम भी देखे जे अनेकों गुरुदेव है हमारे इस्कॉन में, तो हमने इसी गुरुदेव को क्यों भगवान ने चुन के मेरे को दिए। सचमुच हम कृष्ण भी चाहते जहां विनम्र हो,
और हम दिनतः हमारे जीवन में भूषण बने, ना तो ऐसे गुरुदेव क्यों प्राप्ति करा देते हैं। कृष्ण चुन के हथेली पे रखता है अपने जनों को और उनके साधन प्राप्ति करा देता है, उनके जनों को प्राप्त करा देता है। तो ये तो हमारी चाहिए इस जीवन में, तो हमको ये करनी है ना। ये नहीं कर पाए तो फिर भगवान कृष्ण की संतुष्टि नहीं कर पाएंगे। भगवान ने चाह के हमको इसमें दिए, है ना, चाह के दिए। तो ये 7 आपकी कुंजी, जो आपकी सूत्र या आपकी, आप कहते चाबी कह सकते हैं नाम जप में, आप देखिए कैसे करके व्यवहार किए। तो अब आप थोड़ी सी जो समय है हम आपसे पूछते हैं, 2 महीने तक हमने, 2.5 महीने तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक की क्लास हमने चलाई, तो आप अपने जप में क्या सुधार कर पाए? थोड़ी बहुत लोग हम जपते हैं, 15 लोग या 20 लोग जो भी हैं, और किस तरह से अपनी प्रगति कर पाए, या क्या बाधा ही है आपके जीवन में अभी भी, तो वो आप बताइए। कोई प्रश्न है इसके ऊपर, ये 7 कुंजियों के ऊपर, वो आप पूछ सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। 1 सेकंड। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, बहुत सारी चीजें जब करने बैठते हैं ना, तो वो सब आपकी बातें याद आ जाती हैं। अच्छा, मन को इस तरह से इसमें बार बार खींच के लाना है, बार बार खींच के लाना है, मन को लगाना है। और ये तो है ही है, मन भागता ही है, लेकिन उसके बाद जब हम जोर जोर से बोल के, मतलब पूरे एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करते हैं, उससे जप में लगता तो है कि कुछ प्रगति हुई है। प्रभु जी, आपकी इतने दिन की मेहनत से, आपके इतनी कृपा से ये फर्क तो पड़ रहा है। और सारे दिन ये ध्यान रहता है, आप जितनी कुंजी बता रहे हैं ना, उनका ध्यान रहता है कि जब के समय ये सब चीजें हमें याद रहे, जब अच्छे से ऐसे कर सकें। एक तो उस समय हुआ था ये सब जब गुरु महाराज ने सुबह जब क्लास ली थी, और उन्हीं का, आप बिल्कुल उन्हीं की रिपलिका हैं कि आपने वो सब हमें दोबारा से कराया और बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपके इतने एफर्ट्स के लिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। गुरु महाराज की जय हो। एक गुरु महाराज की दान है, उन्हीं की बुक है, और बाकी जो 2 बुक है वो भी दोनों महाराज की हैं। तो मेरी तो कुछ है नहीं, उसी से हमने पढ़े। और हम सचमुच इस बार हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। हमने थ्योरी तो बहुत सुने, करके अपने जीवन में अपनाएंगे, है ना, प्रयास करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है? जो 7 कुंजी हमने पढ़े और प्रश्न है किसी को, और किसी में अटकते हैं आप, या बाधा ही है आपको नाम जप में, या आपने प्रगति कर पाए, या आपकी कोई अभिज्ञता है, अनुभव है, वो बताइए प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, सबसे है बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि ये ग्रुप बनने के, ये जो हमारा सबका साथ है प्रभु जी, हम उस तरह मतलब सबके आगे कर पाए ना कर पाए। सबसे बड़ी बात प्रभु जी की, जो सुबह उठने में आलस लगता था वो आलस नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 2 घंटे में हमारा कम से कम 16 माला जप हो जाता है। दिन भर अगर नहीं भी टाइम मिल पाया, नहीं भी कर पाए, तो मन में एक तसल्ली रहती है, हाँ चलो मेरी 16 माला तो कम से कम हुई। और जब पूरा दिन ध्यान रहता है कि जिसको कहते हैं कि अपने मन से कहो, अरे पागल तुम्हें यहाँ लगना वहाँ लगना, ये सोच करके प्रभु जी पूरा दिन बात याद रहती है कि हमें मन को किस तरह बोलना है, क्या कहना है। आपकी इन कुंजियों से अपने मन को किस तरह हमें समझाना, वो समझे ना समझे पर हमें प्रयास करते रहना है कि किस तरह हमें समझाना है कि हमें ये करना है। तो आपकी कुंजियों से प्रभु जी यही सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हम अपने मन को जो जिस तरह भी समझा पाते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं प्रभु जी। और कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला हो जाती है प्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका और गुरु महाराज का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। सचमुच ये ब्रह्म मुहूर्त में हम जप कर पा रहे हैं, ये बहुत वरदान है कृष्ण की, है ना, कृपा है अद्भुत, और गुरु महाराज की अपार कृपा है, श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा है, समस्त भक्त जनों की कृपा है। हम कर पा रहे हैं, हमने जप कर पा रहे हैं, है ना, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में जप कर पा रहे हैं, अद्भुत, है ना। सही बात है, हमने आलस से छोड़ पाए, हमने नामों की थोड़ा मिठास समझ पाए, हम अपनी जीवन की गति और हमने प्रगति समझ पा रहे हैं, और कहाँ पर हम हैं सचमुच वो हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये तो सचमुच प्राप्ति है, प्राप्ति।
धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी को? अविकत आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, एक चस्का सा आता है, एक चस्का सा लगा हुआ है प्रभु जी कि हाँ कब माला शुरू होगी। बार बार फोन खोल के मतलब नींद खुल जाती है, बार बार कभी 3 बजे कभी 4 बजे ऐसे खुल जाती है। फिर देखते कि फोन में मतलब सब लोग आ गए क्या, और फिर है ना सुबह मॉर्निंग में सारी माला हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है, इतना एकदम चस्का सा लग गया है कि हाँ जल्दी से मतलब माला करने बैठ जाओ। और वैसे नींद नहीं खुलती थी कि हाँ चलो सो जाओ, अभी थोड़ी देर सो जाओ, फिर है ना उठ जाएंगे कर लेंगे, और पूरी माला मॉर्निंग में पूरी हो जाती है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु जी मेरे में एक कमी है कि मेरे मुंह में ना बहुत पानी आने लगता है जब माला करती हूँ, तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों, तो वो कैसे ठीक होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा है माता जी, जो आप 3 बजे भी उठ जाए तो आप जपना शुरू कर दीजिए। मानो कि देखो 10 बजे आप सो जाएंगे तो कोई तो 5 घंटे की नींद में शरीर ठीक हो जाता है, किसी के शरीर, किसी को 6 घंटा जरूरत होता है। 6 घंटे से ज्यादा तो किसी को जरूरत ही नहीं है। 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो आप आलसी व्यक्ति है ना, लिथार्जिक है आप। 5 घंटे से भी किसी का हो जाता है। तो मानो कि 3 बजे भी आप उठ रहे तो आप जपना शुरू कीजिए माता जी, बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप अपने ऑन करके अपने नित्यम भागवत में जुड़ के आप जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, 1 लोग होने से थोड़ा सा उसमें आवाज होती है, 2 हो जाए कोई बात नहीं, आपने जपना तो शुरू कर दीजिए। जपना आपने जब जागी गए हैं वो समय क्यों खराब करें, बिल्कुल आपने शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। एक तो है। दूसरा आपने क्या कहा माता जी, जब आप जपते हैं तब मुंह में बहुत पानी आता है प्रभु जी, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब उसी टाइम पे आता है, वैसे नहीं आता मुंह में। आंखों मुंह में पानी आता, कोई बात नहीं, उसमें क्या डर है, कोई बात नहीं। आप तो उसमें कोई प्रॉब्लम समस्या थोड़ी हो रही है आपके, होता है नहीं ना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद माता जी, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। ये पारण का समय हो गया है, आप भी काय चर्चा करके दे दीजिएगा। हाँ, पारण की समय है आज, है ना, ये पारण की समय आज 27 तक रहे ना, तो जो 26 हो गए। तो पारण के लिए आपके पास जो भी चावल वगैरह है, जगन्नाथ जी के चावल आप खा लीजिए, जैसे पारण कर पाए फटाफट कर लीजिए, ठीक बात है ये। हरे कृष्णा। और कोई किसी को कोई प्रश्न है? ये जो 7 हमने कुंजी पढ़े, और विशेष करके हम जितने दिन भी क्लास चले, जो भी प्रश्न आपके इस जप के ऊपर है तो आप कर सकते प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं आपका कोटि 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 धन्यवाद। आपने इतना अच्छा ये शुरू कराया कि हमारा जप वास्तव में इससे बहुत बहुत अच्छा जप हम कर पाए हैं। और इतना जब कम से कम ज्यादा नहीं तो ये सुबह की 16 माला हमारी इतनी सुंदर हो जाती है। सारा बाकी दिन हम जो माला करते हैं वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन ये सुबह वाली माला प्रभु जी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए तो हम जितना भी आपके शरण तो उतना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पेशली जब हम लाउडली माला करते हैं तो उस समय ये लगता है कि कम से कम ये एक माला तो ऐसी है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत अच्छे से बोलना है। तो वो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर ये नहीं रखते क्लास तो बहुत हमारे पता नहीं हम लोग कितना मिस कर रहे थे, और इससे हमारा बहुत सुधार हुआ, और आगे भी प्रभु जी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो और बहुत सुंदर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सचमुच हम सबको एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप अक्षय। चैतन्य चरितामृत के श्लोक और ये लाइन झूठे नहीं है, ये सत्य है। हम सोचते हैं ना, एक कृष्ण नामों में सारे पापों की क्षय कैसे हो सकता है? वो नाम जिस नामों में मिठास हो, जिसमें मधुरता हो, वो कृष्ण नाम है जिसमें आपने पूरे शक्ति दे के श्रवण आपने किए हैं, नामाभास तक भी पहुंचे और शुद्ध नामों तक है। तो एक मंत्र की जप जो कुंजी है ना, ये बहुत सुंदर है, ये आपके जीवन को आमूल परिवर्तन करने वाले हैं। हम सोचते हैं जप करते समय हम ये करे वो करे, क्या करे क्या नहीं करे, मन को वहां रखे यहाँ रखे वहां रखे। आपको सिर्फ सुनना है, जिस शब्द को आप उच्चारण कर रहे हैं उन्हीं को सुनना है, दिल भर सुनने, माने पूरे जी जान सुनना है।
इतनी अच्छी तरह से सुनना है जिसमें आपने हृदय में आत्मसात हो जाए वो शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उतनी करना आपको उस समय आपके लिए करणीय, उस शब्द को जो उच्चारण कर रहे उनको सुनना है आपको, ना पीछे की सुनना, ना आगे की सुनना, ना ये सोचना ना वो सोचना। ये करने से आपकी सब प्राप्ति हो जाएंगे। एक दिन आप ध्यानस्थ भी हो जाएंगे, स्मरण भी हो जाएंगे, आपको उस जगह पे प्राप्ति हो जाएगी जो आप चाहते हैं जीवन में, जिसकी अभिलाषा रखें आपने। एक मंत्र की जब द्वितीय कुंजी, ये बहुत ही सुंदर है, माने बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप करके देखिए, जपों में आपने मिठास है, मानो कि रसगुल्ला के रस प्राप्ति होने वाला है, मधुरता प्राप्ति हो जाएंगे। एक मंत्र की श्रवण करें, द्वितीय कुंजी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई किसी का और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, मेरी माला जो है ना 1 घंटे से थोड़ा सा जैसे 5 के 10-15 मिनट में ही पूरी हो जाती है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही क्या माला? नहीं होगी माता जी, आप कुछ गलत तो जरूर कर ही रहे हैं। आप बोलिए तो करिए, मंत्र उच्चारण करिए, सुनाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करती हूँ प्रभु जी मैं। मेरी स्पीड नहीं, कितने ये देखो, आपको उतनी उच्चारण करना है जैसे आप सुन पाए, हर शब्द को सुन पाए, है ना। ये कुंजी व्यवहार करो प्रभु जी। मैं ना पहले से ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी और करती थी, फिर मैंने आपकी क्लास देखी तो आपने बताया, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, तो अब मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। हाँ करें। 1.5 घंटे में होगा, 1.5 घंटे में हो जाएंगे पूरा, 1.5 घंटे में पूरी होती है। हाँ 1.5 घंटे में पूरी हो रही तब भी ठीक है, किंतु 1.5 घंटे से नीचे हो रहा तो जल्दी, मैंने शब्द को आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैंने आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? आपको जरूरत नहीं, आपके पास समय लगा के कीजिए। कोई अच्छी चीज है ना, उसमें समय दीजिए, उसमें अभी ये जो आपकी क्लास तो अभी शुरू करी है, मैं तो पहले से करती आ रही थी, तो वो माला मेरी कैसे गई फिर सारी? नहीं ठीक गई, आप डरो मत। जो भी आपने किए बहुत अच्छा किए, अब हम और भी करेंगे, अच्छे करेंगे उसी चीजों का। आप नाम जप कर रहे थे माता जी, कृष्ण के सबसे बड़ी वरदान है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आध्यात्मिक लोकों में भी कृष्ण कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं तो आप नाम जप है, जो आप कर ही रहे थे, अब भी कर रहे हैं। गुरु महाराज की अपार कृपा है हम सबों के ऊपर, ठीक है ना। हम करेंगे जो आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ये उस उपहार को अनुभव करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त धन्यवाद। निताय गौर प्रेमानंद हरि। धन्यवाद, प्रणाम।